हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की करेंगे। एनसीईआरटी की लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर का नाम है। और हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करना शुरू करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है, हमें क्या आंसर करना है। तो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग एक लड़के का नाम है, तो उसके जो फादर हैं, उसके जो पापा हैं, वो 26 साल यंगर हैं उसके दादाजी से। तो उसके पापा 26 साल यंगर हैं उसके दादाजी से। और उसके बाद जो दूसरी बात इसमें बोल रहा है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब बाईचुंग से, उस लड़के से उसके पापा 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो ये तीन बाईचुंग के फादर की बात करिए, ग्रैंड फादर की बात करिए और बाईचुंग है इसमें। और आगे ये कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री एजेस इज 135 ईयर्स। और बाईचुंग के पापा की और बाईचुंग के दादा की, तीनों की जो एजेस का सम है वो है 135 ईयर्स। तो 135 साल तीनों की एज है सम कर कर। तो तीनों की एज हमें निकालनी है, व्हाट इज़ द एज ऑफ। इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बाईचुंग की एज x ले लेते हैं। लेट दी एज ऑफ बाईचुंग टू बी x। बाईचुंग की एज x ले लिया हमने। तो अब बाईचुंग के पापा 26 ईयर्स यंगर हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ये तो इसमें बैठ नहीं रही है, पहले हमें फादर की निकालनी पड़ेगी उसकी। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, तो उसके पापा, बाईचुंग के पापा 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाईचुंग से। तो अब 29 मतलब प्लस करनी पड़ेगी बाईचुंग की एज में, तो x प्लस 29, हाँ x प्लस 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाईचुंग के फादर की कितनी एज है, x प्लस 29, क्योंकि 29 ओल्डर हैं तो ओल्डर में हम प्लस करेंगे फादर की। अब क्या आएगी, बाईचुंग के ग्रैंड फादर की आएगी। तो बाईचुंग ग्रैंड फादर एज कितनी आएगी, बाईचुंग फादर इज 29 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग ग्रैंड फादर। तो ये 26 ईयर्स यंगर हैं इसके पापा, बाईचुंग के पापा 26 ईयर यंगर हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। मतलब 26 ईयर्स कम है ये एज। तो इसमें अगर 26 बाईचुंग के पापा की एज में अगर 26 जोड़ दें तो ये इसके ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। क्योंकि इसमें से अगर 26 हम माइनस करते हैं, मतलब यंगर करते हैं, तो बाईचुंग के फादर की बन जाएगी 29। और जब 29 बाईचुंग के फादर की कम करते हैं तो ये बाईचुंग की बन जाएगी, क्योंकि ये ओल्डर है इससे। तो अब तीनों की एज हमने वेरिएबल के टर्म में निकाल ली है। तो अब तीनों का सम कितना है, तो अब हम सम करके इक्वेट कर देंगे। सम ऑफ द ऑल एजेस इक्वल टू 135 ईयर्स, कितना है 135 ईयर्स। तो अब x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। अब क्या 3x इधर रह जाएगा, 135 में से माइनस कर दीजिए 26 और 2 बार 29, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। तो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 एंड 51। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 17।
मतलब बाईचुंग की एज आ गई 17 और उसके पापा की 17 प्लस 29 कितनी आ गई 6 और 46 आ गई। बाईचुंग के फादर की 46 आ गई। आप इक्वेशन में लगा कर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस नीचे x प्लस 29 जो बाईचुंग के फादर की है वो 46 आ गई और ग्रैंडफादर की कितनी आ गई, यहीं पे जोड़ लेंगे हम इसी में 17 प्लस 29 प्लस 26। तो यहाँ पर 72 ईयर्स ग्रैंडफादर हैं और 46 ईयर्स फादर है और बाईचुंग 17 ईयर्स है। तो ये हमने तीनों की इक्वेशन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करा। ऐसे ही लाइनर इक्वेशन के हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व करे थे और अभी इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है, तीनों की एज ये आ चुकी है। तो 11th क्वेश्चन हो गया है और अब हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम 15 ईयर्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज will be 4 times his present age. What is Ravi present age? तो ये कह रहा है कि 15 साल बाद आज से रवि की एज जो है 4 गुनी हो जाएगी अभी की एज से। तो रवि की एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, तो ये पूछ रहा है इसमें। तो अब हम इसमें रवि की पहले परसेंटेज ले लेते हैं। लेट दी परसेंटेज जो हमें निकालना होता है हम जनरली ज़्यादातर उसी को ही लेट कर लेते हैं और उसको ही वेरिएबल की टर्म्स में पहले लिख लेते हैं एक्स वाई जेड की टर्म में। लेट दी परसेंटेज टू बी एक्स, रवीज परसेंटेज, यहाँ पे रवि भी लिख देते हैं, रवीज परसेंटेज तो एक्स हो गई। अब आज से 15 साल बाद x प्लस 15, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 15 साल बाद मतलब x प्लस 15। तो ये रवि की एज कितनी हो जाएगी आज से 15 साल बाद 4 टाइम्स, इसकी 4 टाइम्स मतलब x की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हम दोनों इक्वेट कर दिया इसको। तो रवि की परसेंटेज कितनी आ गई अब देखिएगा। तो ये हमने इक्वेट यहीं पे कर दिया है आसानी से, क्योंकि x परसेंटेज थी, अगर उसमें आगे की इक्वेशन पढ़ दी हमने, ये जो लिखा हुआ है अगर 15 साल बाद मतलब x प्लस 15, ये 15 साल बाद एज होगी रवि की, तो वो 4 गुनी होगी अब की परसेंटेज से। तो परसेंटेज की 4 गुना कर दिया तो 4x आ गया। तो अब हमें इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। तो 4x में से x माइनस गया, 3x आया, इधर 15 रह गया और x की वैल्यू 5 आ गई। तो रवि की परसेंटेज क्या है, x इक्वल टू 5 आ गया। तो रवि की परसेंटेज कितनी है, रवीज परसेंटेज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे 13 करते हैं अब। तो सॉल्यूशन करना हम इसका शुरू करते हैं। ए रेशनल नंबर सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज़ द नंबर। तो अब हमें नंबर निकालना है। तो अब हम वही करेंगे, नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर टू बी, अब की बार a मान लेते हैं, हर बार x ही रखते हैं, तो इस बार a रख लेते हैं। कोई सोच रहा होगा कि x रखना ही ज़रूरी है क्या, वेरिएबल में तो हम कोई भी रख सकते हैं, कोई सा भी कैरेक्टर रख सकते हैं, a b c d e f x y z। तो a आ गया हमारा नंबर है,
इसके बाद वो ऐसा रेशनल नंबर है अगर उसमें मल्टीप्लाई हो 5/2 की, तो अब हम इक्वेशन बना रहे हैं ए में मल्टीप्लाई हो 5/2 की, उसमें अगर 5/2 की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें ऐड करते हैं 2/3 उस प्रोडक्ट में, तो आपको मिल जाता है -7/12। ये है इक्वेशन। तो अब हम इसे नंबर निकालना है हमें। ये इक्वेशन बन गई हमारी। कैसे बनी? कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, उसमें अगर हम 5/2 की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 2/3 जोड़ते हैं तो हमारा -7/12 बन जाएगा। और अब हमें ये नंबर बताना है कौन सा नंबर था। तो इक्वेशन बन चुकी है, तो अब नंबर हमें बताना है। तो ये नंबर आप सॉल्व करती है, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 2/3 और ये 5/2 ए हो गया। अब ट्वेल्व इसका एलसीएम आ गया, -7 हो गया और 8 हो गया 5/2a। अब मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं प्लस माइनस। तो -15/12 इंटू 2/5, ये डिवाइड में था, इंटू में डिवाइड में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का क्या खेल होता है। प्लस वाला इक्वल टू के इधर जाता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अपोजिट चलता है। तो अब ए की वैल्यू ये आ गई, 2 से ए कट जाएगा 6 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो और 3 से ए भी कट जाएगा। तो ये उछड़ मुछड़ सी हो गई है, थोड़ा ये कटपिट सी हो गई है यहाँ पे। -1/2 ए की वैल्यू, वो जो रेशनल नंबर है वो हमारा ये है। तो रेशनल नंबर क्या है? -1/2। तो अब 13th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अब ये थोड़ा इसमें पैटर्न बदल गया है इस वाले क्वेश्चन से। इसमें कैश की बात करी जाएगी, पैसे की बात करी जाएगी कि आपके पास कितने नोट हैं, कौन से तरह के नोट हैं और टोटल पैसे कितने हैं, किस रेशो में है वो, और वो नोट निकालने होंगे कि 100 के नोट कितने हैं, 500 के नोट कितने हैं, 1000 के नोट कितने हैं, 2000 के कितने हैं, 50 के 10 के, मतलब जिस तरह के भी नोट है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे। तो अब 14th क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है वो कैशियर एक बैंक में। और इसके बाद सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। 100, 50 और 10 के वो नोट हैं उसके पास। तो रेशो इन नोट्स का क्या दे रखा है? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। 2:3:5 में मतलब अगर 100 के 2 नोट रहेंगे तो 50 के 3 रहेंगे और 10 के 5 रहेंगे। रेशो का ये सिस्टम रहता है। और द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख रुपए। ये 4 लाख लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख रुपए है। और हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव, मतलब 100 के कितने नोट है हर किसी डेनोमिनेशन के, मतलब हर किसी तरह के नोट के कितने, हर किसी तरह के पैसे के उसके पास कितने नोट है। मतलब 100 रुपये का नोट है तो वो कितने हैं, 50 का कितना है, 10 का कितना है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम इसके बाद लिखेंगे और करेंगे इसे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? करेंसी नोट से करते हैं। तो करेंसी नोट्स ऑफ, सी हैज़ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट कौन कौन से हैं? 100 का है, 50 का है और 10 का है। और रेशो कितना है इन तीनों का? रेशो ऑफ दीज नोट्स, करेंसी नोट्स, ठीक है। तो 100 का कितना है? 2, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इनको हम x की वैल्यूज़ में लिखेंगे आगे। तो लेट दी रेशो टू बी x, तो x में लिख लेंगे 2x, 3x और ये 5x नोट है।
तो ये हो गए 100 के नोट हैं। मतलब अब हमने क्या करा, रेशो इतने हैं तो अब हमने रेशो में करके इसे एक्स में करके ये नोट इतने हैं, मतलब 100 के नोट 2x हो गए, 50 के 3x हो गए और 10 के इतने नोट हो गए। और अब टोटल कैश कितना है, टोटल कैश 4 लाख है, तो ये लिख लेंगे। अब नोट इतने, करेंसी नोट, करेंसी, ये करेंसी है, नोट तो अभी हम निकालेंगे तो ये करेंसी है। करेंसी 100 की है, 50 की है, 10 की है। और ये जो नोट हैं हमने रेशो में मान लिए, जो हमें निकालने हैं वो अभी रेशो में मान लिया है, तो 2x है, 3x है, 5x है। तो जब हम नोट जितने होंगे और उतनी करेंसी से इनटू कर देंगे तो वो हमारी मनी आ जाएगी। तो 100 करेंसी है और कितने नोट हैं, तो 2x से इंटू करेंगे तो टोटल करेंसी आ जाएगी ना। जैसे कि आपके पास अब 10 नोट हैं, आपके पास 10 नोट हैं और 100 के 10 नोट हैं, तो 1000 ही तो आएगी, तो इंटू करके आएगी वो। फिर प्लस 50 इंटू 50 के कितने नोट है 3x, तो पूरी करेंसी आ गई 50 की। 10 के कितने नोट है 5x, तो ये पूरी करेंसी आ गई। अब इधर क्या आ गया 4 लाख, इधर 4 लाख ही रहेगा। अब 200x 150x, और तो इधर भी हमें x की वैल्यू निकाल देनी है ये, फिर 4 लाख। अब इधर कितना आ गया 400x आ गया, ये आ गया 4 लाख। तो x की वैल्यू से अब ये कितना आ जाएगा, दो जीरो से 2 जीरो गई, 4 से 1000 आ गया ये। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी 1000 आ गई है। तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे नोट कितने हैं, तो 2x 3x 5x के रेशो में था, तो 100 के नोट कितने हो गए 2x, मतलब 100 के नोट कितने हो गए, 100 के नोट कितने हो गए। अब हम यहीं लिख दूँ मैं, तो अब लिख देते हैं हम थोड़ा साइड में करके इधर। 100 की करेंसी कितनी है 2x, तो 1000 के इंटू 2 में तो 2000 है। और 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं 3x, तो 3000 हो गए, और 10 के कितने हो गए 5000 हो गए। तो 100 के 2000 नोट है, 50 के 3000 नोट है, 10 के 5000 नोट है उसके पास, उस कैशियर के पास। तो लक्ष्मी के पास इतने नोट है, ये हमने निकाल लिया, ये आपका आ गया आंसर। तो अगर ऐसे भी आपको कोई रियल में पूछ ले कि आपके पास अगर आपके पास 500 रुपये हैं और आपके पास सिर्फ 100 का नोट है, तो 100 के कितने नोट होंगे, तो 5 होंगे। तो ऐसे आप बता सकते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं रियल लाइफ में भी निकालने के लिए। तो अब 14th हमारा हो चुका है। इसे हमने कैसे करा है, करेंसी के नोट, सबसे पहले करेंसी के नोट लिखा, करेंसी लिखी कि कौन कौन सी है, 100 की है, 50 है, 10 है। फिर इसके बाद इन नोट्स का कितने रेशो में है, ये नोट्स, इसके नोट्स 2 रेशो 3 रेशो 5 रेशो में है। और इस रेशो को फिर x में मान लिया, 2x 3x 5x जैसे हम करते हैं। और टोटल कैश इतना है। अब जब नोट की मल्टीप्लाई करेंसी में होगी तो तभी तो टोटल मनी आ जाएगी। तो ऐसे हम इंटू करके इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू निकाली, और फिर 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू में इंटू करी, फिर 3 की वैल्यू में इंटू करी, फिर 5 की वैल्यू में इंटू करी, ये तीनों आ गए। तो 100 के इतने नोट्स हैं, नोट्स। तो इतने नोट्स हमारे आ गए हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, हो गया है। तो अब 15th क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वही, तो इसे हम करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी। द नंबर ऑफ 2 रुपी coins is 3 times the number of 5 rupee coins. The number of
द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो कहना चाह रहा है कि मेरे पास 300 रुपये हैं। आप इसे सपोज करिए, अब मानिए अपने ऊपर कि आपके पास 300 ही रुपये हैं, और क्योंकि अगर हम इमेजिन करके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अलग ही मज़ा आएगा, वो आसानी से सॉल्व होएगा। तो अब 300 रुपये आपके पास हैं, आपके जेब में 500 रुपये रखे पड़े हैं। 300 रुपये आपके जेब में हैं, उसमें से 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है। तो कॉइन्स 1, 2, 5 के सिक्के में वो 300 रुपये टोटल है। तो और जो नंबर है 2 रुपये के कॉइन के 2 रुपये के कॉइन के जो नंबर है वो 3 गुना है 5 रुपये के कॉइन से, मतलब 2 रुपये के कॉइन 3 गुना है 5 रुपये के कॉइन से। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपकी जेब में, 160। इतने भारी सिक्के आपकी जेब में 160। तो फिर अब हमें निकालना है कि कितने कॉइन आपके पास हैं हर तरह के, ईच डिनोमिनेशन के, 1 के, 2 के, 5 के। तो अब इसमें क्या करेंगे बताइए। तो 300 रुपये आपके पास रखे हैं, 160 टोटल कॉइन हैं, और 1, 2, 5 के वो सिक्के हैं। तो अब निकालिए आप, थोड़ा ट्राई करो, सोचने की कोशिश करो, इमेजिन करो कि क्या रियल में क्या बात ये कह रहा है, और कैसे मेरी जेब में 300 रुपये हैं और 160 सिक्के हैं और 1, 2, 5 का कॉइन है। तो निकालते हैं कितने सिक्के आते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कितने करेंसी है टोटल, टोटल कितने मनी है, टोटल मनी इक्वल टू 300 टोटल मनी हो गई। इसके बाद टोटल कॉइन्स हो गए, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 है। अब जो एक और, अब क्या कह रहा है ये, 1, 2, 5 के सिक्के हैं, 1, 2 और 5 के। अब ये इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 है वो 3 टाइम्स है 5 से, तो 5 को ही x मानेंगे, और ये तिगने हैं, तो 2 के सिक्के 5 के सिक्कों से तिगने हैं, तो 3x ये होगा। ये अगर x होगा तो ये 3x होगा, मतलब ये अगर 1 होगा ये तो ये 3 होगा। और 1 के सिक्के की बात नहीं करी गई है, यहीं पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा अटकता है। तो इसे हमें बनाने सीखना है। अब जब हमें पता है टोटल सिक्के 160 हैं, तो अगर उसमें से ये दोनों सिक्के माइनस करेंगे तो 1 का ही आ जाएगा। तो 3x माइनस करा, x माइनस करा, 160 माइनस 4x करा, ये 1 के सिक्के हो गए, ये 2 के हो गए, ये 5 के हो गए। तो अब ये सिक्के हो गए, 2 के सिक्के इतने हैं, 5 के इतने हैं और 1 के इतने हैं। और करेंसी मनी जो है वो 1 रुपये के इतने हैं, 2 के इतने हैं, 5 के इतने हैं। तो अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर देंगे इसमें। टोटल मनी इक्वल टू कितनी होएगी, 160, 300 है। तो टोटल मनी अब कैसे आएगी, जब सिक्कों की इसमें इंटू होएगी, 2 की इसमें इंटू होएगी, 5 की इसमें इंटू होएगी, इनको प्लस करेंगे और 300 से इक्वेट कर देंगे। तो 1 के कितने मनी हो गई, 160 माइनस 4x इंटू 1 प्लस 3x इंटू 2, 3x इंटू 2, 6x प्लस 3 इंटू 2x, वो 2 इंटू 3x इक्वल टू 6x प्लस 5 इंटू x 5x, और 300 है ये। तो 160 इधर आ जाएगा, 140 आ गया, और इधर कितना आ गया, 11 माइनस 4 7x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 अपॉन 7, 2 जो 14 0, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो टोटल नंबर कितने सिक्के रहेंगे, 20 के, वो 5 के सिक्के 20 आ गए, x थी और 3x थी तो 60 आ गए। और ये जब इतने हैं
तो 160 में से ये सिक्के माइनस कर देंगे 4x, तो कितने हो गए 80 माइनस कर देंगे तो कितने हो गए 80 आ गया। तो 1 के जो सिक्के हैं 1 के कितने, 2 के कितने और 5 के कितने हैं सिक्के, 80 60 20 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स इतने हैं। हमने 1 का ये लेट करा, सबसे मेन जो पॉइंट इक्वेशन बनाने का कहाँ आया, x पे आया, ये 3 गुने हैं तो 3x आया। यहाँ पर टोटल में से अगर इन दोनों के सिक्के माइनस कर देंगे तो इसके सिक्के आ जाएंगे, तो 160 माइनस 4x इसके सिक्के आ गए। और हमने इसकी इंटू जब करेंसी से करते हैं तो मनी आ जाती है, तो मनी के बराबर रख दिया कि कितने रुपए थे हमारे पास, 300 रुपये थे और x की वैल्यू आ गई और पुट करके हमने कॉइन्स निकाल लिए। तो अब हम ये 16 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो 16 क्वेश्चन ये जो कह रहा है, ये कह रहा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डजंट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 25। तो ऑर्गेनाइजर्स ने एक ऐसे कॉम्पिटिशन में डिसाइड किया है कि विनर जो होगा उस कंपटीशन का 100 रुपये मिलेंगे, उसको 100 रुपीज़ प्राइज़ मिलेगा, और जो नहीं जीत पाएगा उसको प्राइज़ को, वो मतलब कंपटीशन नहीं जीत पाएगा उसको 25 रुपये का प्राइज़ मिलेगा, 25 रुपीज़ मिलेंगे। और जो टोटल प्राइज़ मनी है डिस्ट्रीब्यूट जो होगी वो 3000 रुपीज़ है। और जो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर जितने इस कंपटीशन को जीते उनका पता करना है कि कितने जीते। और इफ़ दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर पार्टिसिपेंट्स हमें 63 दे रखे हैं, अगर हमें पार्टिसिपेंट्स 63 दे रखे हैं, तो अब हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को करना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विनर कितना प्राइस लेगा, तो पहले वो लिख देते हैं विनर गेट्स ए प्राइज $100 और पार्टिसिपेंट हु डजंट विन प्राइज, हु डजंट विन प्राइज ₹25। और अब और क्या चीज़ बच गई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इक्वल टू 63, ये आ गए। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी क्वेश्चन से लिख ली है। तो अब हम इक्वेशन इसमें कैसे बनाएंगे, अब बताइए। तो जो अब इसमें हम टोटल अमाउंट से बना लेंगे 3000 वाली इक्वेशन। जो विनर 100 रुपये मिलेंगे उसको, और कितनों को मिलेंगे, तो विनर को हमने लेट कर लिया x और प्लस 25 जो नहीं जीत पाएगा, तो वो उन्हें हमें कितना लेट कर लिया y मतलब जो जितने जने नहीं जीत पाएंगे और जितने जीतेंगे। और तो ये टोटल मनी आ जाएगी 100 इंटू दिस एंड 25 इंटू वाई, तो 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू वाई, टोटल मनी कितनी हो गई जो हमें दे रखी है 3000, इतनी डिस्ट्रीब्यूट होएगी। और x प्लस वाई के टोटल नंबर हो गए ना पार्टिसिपेंट्स के, जीतने वालों के हारने वालों को, दोनों को मिला के कितने 63 है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन्हें मिला के हमें सॉल्व कर देना है इन दोनों लाइनर इक्वेशन से। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 63 माइनस वाई, ये तीसरी है इक्वेशन। तो x की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड आगे हम इसे करते हैं 100 इंटू 63 माइनस वाई प्लस 25 वाई इक्वल टू 3000। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ है। टोटल मनी जो है वो किसके बराबर है, जो विनर वालों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है और जो विन नहीं करते उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसके अमाउंट में ये टोटल आ गया। और यहाँ पर हमने उसी को बढ़ा दिया है आगे, फर्स्ट इक्वेशन को बढ़ा के, तो वाई मैच हो जाएंगे अब यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो वाई मैच हो जाएंगे
तो हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यहीं, इधर से यहाँ थोड़ी सी जगह कम सी पड़ रही है, तो इधर इसे इधर y को इधर ले जाते हैं, तो 75y आ जाएगा यहाँ पर, 100 इधर आएगा और -25, तो 75y आ जाएगा। और यहाँ पर 63, 100 से 3000 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा ये देखेंगे हम, 3300 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से डिवाइड करेंगे 3 और 25 से इसे करेंगे 13 और 2, y इक्वल टू 132/3 आया। इसको अब यहाँ पे अच्छे से कट कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। y की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ चुकी है 44, तो y की वैल्यू 44 आ गई है। और y की वैल्यू मतलब जो नहीं जीते इस पार्टिसिपेंट को, जो नहीं जीते, जो पार्टिसिपेंट इसको नहीं जीते उनकी 44, मतलब ऐसे जने हैं, ऐसे लोग हैं जो उस कंपटीशन को नहीं जीत पाए। और 63 टोटल थे, 44 नहीं जीते, तो वो माइनस करके हमारे विनर आ जाएंगे। तो विनर कितने हो गए, विनर 19 हो गए। तो टोटल विनर कितने हो गए, यहीं पे लिख देंगे हम, टोटल विनर ऑफ दिस पार्टिसिपेंट्स, टोटल विनर 19 हमारे आ चुके हैं। तो 19 आज हमारा ये आंसर आ गया है 19। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो 16 क्वेश्चन आपको समझ में आया पूरा। ऑर्गेनाइज़र थे ऐसे कंपटीशन के, विनर को 100 रुपये और जो नहीं जीत पाएगा उस कंपटीशन को उसको 25 रुपीज़ मिलने थे। उसके बाद जो टोटल प्राइज़ मनी थी 3000 रुपीज़ थी और टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, हमें विनर निकालने थे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई, उसे सॉल्व करी, टोटल विनर हमारे आ गए 19। तो यहाँ पर 19 आ चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे हम अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगली एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।